हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहाँ पे समीकरण दे रखा है वक्र का 3y की घात 2 प्लस 4x बराबर में 0। अब देखो समीकरण को देखते ही पता लग रहा है कि एक चर की घात 2 है, एक चर की घात 1 है। मतलब कि जो अपना वक्र का समीकरण है वो वक्र है परवलय जैसा। अब देखो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जिस चर की घात कम होती है परवलय उसकी तरफ झुक जाता है और परवलय की अक्ष भी वही हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक मानक परवलय उठा के लाता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ax। इसका अगर मैं चित्र बनाता हूँ ना, इसका आलेख, तो अपने पास देखो ये x अक्ष की घात कम है, x चर की घात कम है, मतलब x अक्ष की तरफ झुकने वाला है और ऋणात्मक x अक्ष की तरफ झुकने वाला है। तो देखो जो मानक परवलय होते हैं वो मूल बिंदु से गुजरते हुए जाते हैं और इस तरीके से ये गुजरेगा। ठीक है जी। अब इसका ये मध्य में बिल्कुल नाभि होती है और नाभि के विपरीत तरफ अपने पास होती है नियता। तो नियता ये हो गई, नाभि ये हो गई। अब इसके निर्देशांकों की मैं बात करूं तो नाभि को f से निरूपित किया जाता है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे, देखो x अक्ष पे है तो माइनस का 1,0 ऋणात्मक x अक्ष पे है। इसी तरह ये देखो इसमें x निर्देशांक समान रहेगा, चाहे y निर्देशांक कुछ भी बदले तो x बराबर में a, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। शीर्षों की मैं बात करूं तो 0,0 इसके शीर्ष हो जाएंगे। फिर नाभिलंब की बात करूं तो नाभिलंब जो होता है वो नाभीय जीवा होती है जो नाभि से गुजरती है। और जो अक्ष होता है परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष की मैं बात करूं तो x अक्ष है, इसका समीकरण होता है y बराबर में 0, परवलय की अक्ष के लंबवत होता है। लंबवत है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये y अक्ष के समांतर रेखा है और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर में कोई भी अचर रेखा से वो गुजर रहा है। तो अचर यहाँ पे क्या है, x माइनस है, मतलब x बराबर में माइनस है। ये हो गया नाभिलंब का समीकरण। अब देखो इसके निर्देशांकों की बात कर लेता हूं मैं, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांकों की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पूरी रेखा पर अपने पास x निर्देशांक तो निश्चित है, माइनस का a। तो इस बिंदु पर भी माइनस a होने वाला है और इस बिंदु पर भी माइनस a होने वाला है। अब बात ये होती है कि नाभिलंब की लंबाई जो होती है इसमें 4a के बराबर होती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नाभिलंब की लंबाई, जिसको L से निरूपित किया जाता है। ठीक है, L बराबर में अपने पास हो जाएगी 4a के बराबर। और देखो परवलय जो है अपनी अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, मतलब 2a लंबाई ऊपर की तरफ रहेगी तो 2a लंबाई नीचे की तरफ रहेगी। 2a ऊपर गया तो y अक्ष पे 0 से 2a गया तो ये y निर्देशांक 2a हो गया। इसी तरह नीचे आया तो माइनस का 2a आ गया क्योंकि ऋणात्मक होता है। अब देखो इस तरह से हम सारे के सारी जानकारियां निकाल दी हमने। और अब चलते हैं हम जो सवाल हमें दे रखा है उसके लिए जो जो चीजें पूछिए वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 3y की घात 2 प्लस 4x, 3y की घात 2 प्लस 4x बराबर में 0, ये अपने पास परवलय का समीकरण है। इसको आगे हल करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4/3 गुणा में x, ये परवलय मिल जाएगा जिसकी तुलना हम लोग कर देंगे वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ax से। तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो 4a बराबर हो जाएगा 4/3 के, तो a यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1/3 के। अब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर में माइनस 4ax के रूप का है ये। तो देखो इस तरीके से अपने पास ये y अक्ष आ गया, ये अपने पास x अक्ष आ गया। ऋणात्मक x अक्ष की तरफ झुकता हुआ ये परवलय जाएगा तो ये परवलय चला गया। यहाँ पे अपने पास कहीं पे नाभि होने वाली है और दूसरी तरफ अपने पास नियता होने वाली है। ध्यान रहे कि शीर्ष से नाभि की जो दूरी होगी वही नियता की दूरी होने वाली है। नाभि को f से निरूपित किया करेंगे और नियता जो है अपने पास, नियता इसका समीकरण हो जाएगा अपने पास, जैसा कि हमने पहले ही बोला था, x बराबर में a इसका समीकरण होने वाला है। a का मान हमने निकाल लिया 1/3 के बराबर, तो x बराबर में 1/3, ये तो अपने पास हो गया नियता का समीकरण, जिसको आगे हम लोग हल कर सकते हैं। तो 3x माइनस 1 बराबर में 0, ये बन जाएगा नियता का समीकरण। उसके बाद नाभि की मैं बात करता हूं तो नाभि के निर्देशांक मैंने लिखे थे माइनस 1,0, तो नाभि यहाँ पे लिख भी देते हैं। नाभि जो है अपने पास वो माइनस का 1,0, ए का मान माइनस 1/3 है तो माइनस 1/3 0, ये नाभि के निर्देशांक आ गए। अब मैं देखो शीर्ष की बात कर लेता हूं तो देखो यहाँ पे ये जो शीर्ष होता है इसका निर्देशांक हमेशा ही मूल बिंदु पे जाता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और नाभिलंब की बात कर लेते हैं। तो नाभिलंब जो है अपने पास, ये नाभिलंब अक्ष के बिल्कुल लंबवत होता है। पहले मैं अक्ष की बात कर लेता हूँ। अक्ष अपने पास x अक्ष है, x अक्ष, और x अक्ष का समीकरण जो होता है, x अक्ष का समीकरण
ये अपने पास मिल जाता है y बराबर में 0 से, क्योंकि y हमेशा 0 होता है इसमें। ये अक्ष का समीकरण आ गया। उसके बाद नाभिलंब की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया था, ये अक्ष के बिल्कुल लंबवत होता है और नाभि से गुजरता है। तो यहाँ पे देखो नाभि का निर्देशांक -1/3, पूरी रेखा जो है y के समांतर है, तो इस पर x निर्देशांक समान रहेगा। तो पहली चीज तो नाभिलंब का जो समीकरण आएगा वो तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखो पहली चीज हम 4 जैसे हम नाभिलंब की लंबाई पहले लिखते हैं, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई जैसा कि हमने बताया कि 4a के बराबर होता है, तो 4 है, 4a यहाँ पे 4/3 के बराबर आ गया था, 4/3 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं और नाभिलंब का समीकरण भी लिख देते हैं। तो नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये अपने पास x बराबर में -1 के बराबर होने वाला है, तो a का मान 1/3 है, तो यहाँ से x बराबर -1/3, तो ये अब बन जाएगा x बराबर में -1/3। इसको आगे हल करते हैं तो 3x + 1 बराबर में 0। ये नाभिलंब का समीकरण मिल गया। उसके बाद देखो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक निकालना बाकी है, जिसको भी मैं निकाल लेता हूँ। देखो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, ये अपने पास किस तरह से निकालेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस पे x निर्देशांक तो समान रहने वाला है, तो -1/3 यहाँ पे रहने वाला है, -1/3 यहाँ पे रहने वाला है। फिर देखो 2a ऊपर गया, 2a नीचे आया, 2a का मतलब 2/3, तो 2/3 निर्देशांक तो y निर्देशांक ऊपर वाले का हो जाएगा और -2/3 नीचे वाले का हो जाएगा। मतलब नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक अपने पास बन जाएंगे -1/3, 2/3, और दूसरा निर्देशांक अपने पास, दूसरे सिरे का निर्देशांक -1/3, -2/3 बन जाएगा। इस तरह से सारी की सारी जानकारियां हमने निकाल के बता दी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।